तो राम राम जी, आपका अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म नरेश ट्यूटोरियल्स में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, अभिस्वागत। आज हम अपना जो पिछला टॉपिक था रेस्पिरेशन, उसका नेक्स्ट पड़ाव जो है ग्लाइकोलाइसिस। तो आज हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस। तो रेस्पिरेशन का उद्देश्य था एनर्जी लेना। तो एनर्जी लेने के लिए हमें फूड को ब्रेक डाउन करना है, और फूड का ब्रेक डाउन की शुरुआत होगी फूड की ब्रेकडाउन से। एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हो चाहे एनारोबिक, दोनों में एनर्जी तो फूड से ही बनती है। और फूड का ब्रेक डाउन करना है तो फूड जो हम लेते हैं मोस्टली वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज का जो लाइसिस है उसी को हमें पढ़ना है ग्लाइकोलाइसिस। तो लाइसिस मींस होता है ब्रेक डाउन, यानी टूटना, अपघटन होना, तोड़ देना, छोटे 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 इतने इतने टुकड़ों में तोड़ देना। और लाइसिस किसका? ग्लाइको। तो ग्लाइकोस इज द वर्ड विच इज यूज्ड फॉर ग्लूकोज, फॉर स्टार्च, फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स। तो अभी हमें ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का लाइसिस करना है। ग्लूकोज के लाइसिस से हमें क्या करनी होगी? एनर्जी लेनी होगी। अब देखो, इस पाथवे की जो पूरे स्टेप्स हैं, 10 स्टेप्स होते हैं इसमें, जिसके बाद हमें उससे एनर्जी मिलेगी। तो ये जो 10 स्टेप है, 10 स्टेप्स की खोज, इस पूरे पाथवे को खोजा किसने? तो इस पूरे पाथवे को खोजा था 3 साइंटिस्ट थे। गुस्ताव, देखो ध्यान से नाम सुनना, पेन कॉपी लेके बैठे हो तो साथ में लिखते रहना। पहला गुस्ताव इम्बेडेन, दूसरा देखो ईएमपी पाथ कहते हैं इसको, ईएमपी। तो ई से गुस्ताव इम्बेडेन। फिर देखो एम से ऑटो मेयरहॉफ, एम, और पी यानी जे पारालास। तो ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्लाइकोलाइसिस पाथवे की खोज की थी। अब ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक रेस्पिरेशन में भी और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों ही प्रकार में काम आता है। ठीक है, चाहे आप एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हो तो वहां पे भी एनर्जी की जो बनने की, प्रोडक्शन की शुरुआत होती है वो ग्लाइकोलाइसिस से होती है। एरोबिक में, एनारोबिक दोनों में। ठीक है, तो ये सारा कुछ ध्यान कर लीजिए, नोट डाउन अपने शॉर्ट नोट्स की तरह उतारना है, उतार लीजिए, देख लीजिए, बोर्ड से स्क्रीनशॉट खींचना है, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। उसके बाद इसके जो 10 स्टेप्स हैं उन पे हम बारी बारी जाएंगे। ठीक है, देख लीजिए, 2 सेकंड, ये लो आगे से हट जाता हूं। तो देखिए, ग्लाइकोलाइसिस का जो पहला स्टेप है, अभी मैंने आपको बताया 10 स्टेप्स होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में। टोटल देर आर 10 स्टेप्स इन ग्लाइकोलाइसिस। देखो आराम से ध्यान से देखना। ग्लाइकोलाइसिस का जो पहला स्टेप है, मैंने 2 स्टेप लिखे, 2 बार में लिखूंगा अभी। तो पहले स्टेप में आप देखो, हमारा जो ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज बदल रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और इस दौरान एक एटीपी मॉलिक्यूल है वो बदल रहा है एडीपी में। मतलब एक हमारा फॉस्फेट कहां गया? ये जो ऑर्गेनिक फॉस्फेट है एटीपी के अंदर, 1 ऑर्गेनिक फॉस्फेट इज गिवन टू ग्लूकोज, एंड हमारा जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, अब ग्लूकोज बदला है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। देखो, जहां पे भी इस प्रोसेस को बोलते हैं फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन जहां पे भी होगा वहां पर आप याद करो एक एंजाइम होते हैं ट्रांसफेरेजेस, या कह दो काइनेज। और यहाँ पे ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? देखो 6 कार्बन होते हैं। ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड। अब 6 कार्बन कंपाउंड है यानी हेक्सोज है, तो यहाँ पे एंजाइम का नाम आप लिखोगे हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज एंजाइम द्वारा हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदला है, और इस दौरान हमने एक एटीपी मॉलिक्यूल खर्च किया है। देखो, अब आप कहोगे सर ग्लाइकोलाइसिस तो एनर्जी देता है, यहाँ पे तो आप एनर्जी खुद खर्च कर रहे हो। देखो, कोई भी बिजनेस करना है तो पहले क्या डालने पड़ते हैं? अंटी में जमा होते हैं पैसे,
पैसे बिना कुछ नहीं होता, पहले आपको पैसा डालना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करोगे तभी तो फसल काटोगे, क्रॉप मिलेगी आपको कुछ। तो यहाँ पे हमारे इन्वेस्टमेंट की शुरुआत हुई है, हमने इन्वेस्ट किया है। देखो ध्यान से एक एक देखते रहना, कितने पूरे ग्लाइकोलाइसिस में देखना कितना एटीपी इन्वेस्ट हुआ है, बाद में हम देखेंगे कितना प्रोड्यूस हुआ है। अभी तक हमने एक एटीपी मॉलिक्यूल को हमने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, जिससे हमारा ग्लूकोज है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखना, सेकंड स्टेप, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को बदला है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। अब प्रश्न आता है सर ये फ्रक्टोज क्या है? फ्रक्टोज इज आइसोमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आइसोमरिज्म, तो उसमें आपको ध्यान होगा, नहीं ध्यान होगा तो कभी नेक्स्ट क्लास में, आगे क्लास में आपको आइसोमरिज्म भी मौका मिलेगा तो समझा दिया जाएगा। तो अभी आपको ध्यान रखना है ग्लूकोज का आइसोमर होता है फ्रक्टोज, और हमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को बदलना है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। आइसोमर तो एंजाइम भी क्या याद रख लो, आइसोमरेज, फास्फोफ्रक्टो आइसोमरेज, छोड़ो नहीं तो खाली क्या याद रखो, आइसोमरेज। देखो एंजाइम्स जो भी होते हैं ना, एंजाइम्स में जो सफिक्स जुड़ता है वो एज होता है, और जो कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनके पीछे ओज आता है, जैसे फ्रक्टोज, ग्लूकोज, है ना, सुक्रोज, एंजाइम्स के नाम के पीछे आता है एज। तो आइसोमरेज, आइसोमरेज, काइनेज, आइसोमरेज, एंजाइम्स में एज सफिक्स लगता है, ध्यान करना। तो हमारा ग्लूकोज बदल गया है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। अगली जो बात, इस सेकंड स्टेप के बाद थोड़ी जगह नहीं है, मैं इसको इरेज करके थर्ड स्टेप लिख रहा हूं, 2 मिनट देखना, ठीक है। अभी लिखता हूं, तो देखिए थर्ड स्टेप, अभी आपने देखा कि हमारा फ्रक्टोज बदल गया, जो ग्लूकोज है ग्लूकोज बदला फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। पहले ग्लूकोज, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखना प्लस, देखो पैसा बिजनेस लगे तो पैसा थोड़ा, कई बार जैसे एक बिजनेसमैन ने 10 लाख रुपए डाले, काम सरा नहीं कि भाई जी और पैसा डालो, इतने सु काम सरे का नहीं, तो पैसा और ज्यादा डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे पैसा और डाला गया है। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ने क्या किया, एक एटीपी मॉलिक्यूल और ले लिया, एटीपी ने अपना फॉस्फेट दे दिया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को, जिससे हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बदल गया। देखो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, यहां पे भी कौन सी क्रिया हो रही है, फास्फोरिलीकरण या फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन में देखिए क्या होता है, कौन सा एंजाइम काम आता है, याद रखिए जब भी ट्रांसफर फास्फेट ग्रुप होता है तो जो ट्रांसफेरेजेज श्रेणी होती है एंजाइम्स की, देखो आपने पढ़े होंगे, देयर आर 6 कैटेगरीज ऑफ एंजाइम्स। कौन कौन से पता है, एंजाइम्स पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, एक ट्रिक है छोटी सी उसकी। ओ तेरा हेडफोन ले, आईफोन ले, इस ट्रिक से आपको एंजाइम पढ़ाऊंगा, बाद में बात करेंगे उस पर। अभी वापस आते हैं, तो हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में बदला, तो उसमें हमारे एक एंजाइम काम आया काइनेज। जब भी ट्रांसफरेजेज एंजाइम होते हैं तो उसमें यानी फॉस्फेट का ट्रांसफर होगा, तो आपको काइनेज याद रखना है। तो यहाँ पे भी कौन सा है, काइनेज, ठीक है। काइनेज कोई सा जो आपको पूरा नाम याद न रहे, कोनो टेंशन नहीं है, सिर्फ क्या रखो, काइनेज। जहां पे भी ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट तो काइनेज, ओके। वो आप आगे लिखो, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। सब्सट्रेट कौन सा है, आपने जो उसके लिए सब्सट्रेट कौन सा लिया, उसका अगर नाम आगे जोड़ दो बस। क्रियाधार जो है, क्रियाधार का नाम आगे जोड़ो, तो क्रियाधार कौन है, हमारा फ्रक्टोज ही तो है, तो फास्फोफ्रक्टोकाइनेज हो गया। अब फास्फोफ्रक्टोकाइनेज के द्वारा हमारा फ्रक्टोज बदला है फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में। अब यहाँ पे बच्चों का प्रश्न आता है कि सर फ्रक्टोज को फ्रक्टोज 1,6 में क्यों बदला, ग्लूकोज को हम बदल सकते थे ना, भाई ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट भी तो हो सकता था, ये फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट क्यों किया? क्या ग्लूकोज आगे नहीं टूट सकता? बिल्कुल टूट सकता है, बट ग्लूकोज अपने साथ केवल एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल ही जोड़ सकता है, जबकि फ्रक्टोज अपने साथ 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल जोड़ सकता है। देखो हमने अभी तक 2 एटीपी खर्च किए हैं, अगर ग्लूकोज के साथ एक ही एटीपी जुड़ता तो आगे देखो इन्वेस्टमेंट कम होता है ना, तो आगे जाके आपको बेनिफिट भी कम होता है।
अब इन्वेस्टमेंट ज्यादा करोगे तभी तो बेनिफिट ज्यादा होगा ना। तो यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया है, 2 एटीपी करना है, पर ग्लूकोज तो अपने साथ एक ही फास्फेट जोड़ रहा था, इसलिए पहले ग्लूकोज को बदला फ्रक्टोज में और फ्रक्टोज को हमने किस में बदला, फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट में। तो जितना आपको करना था ना इन्वेस्टमेंट सब कर चुके हो, बस गड़ोई लगा दियो। अब कहीं बोल लगा, अब सिर्फ पैसा लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब एक हथौड़ा चाहिए। देखो आपको एक ईंट दी जाए और को इसको तोड़ो, तो क्या एनर्जी लगाओगे या बिना एनर्जी के टूट जाएगा? तो यहाँ पे एनर्जी कौन है, एल्डोलिज। तो आपकी हाथ में हथौड़ा है, तड़क हथौड़ा, लाइसिस। तो लाइसिस वाला एंजाइम लाइजेस, तो लाइजेस श्रेणी का ही एल्डोलिज एंजाइम आता है और हमारे फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट को तड़क करके 2 भागों में खिंडा देता है, 2 भागों में तोड़ देता है। अब 2 भाग कौन कौन से, दोनों देखो, ग्लूकोज में कितने कार्बन थे, ग्लूकोज से 6 कार्बन कंपाउंड। अब ग्लूकोज से फ्रक्टोज बना तो फ्रक्टोज में भी 6 ही कार्बन है, तो फ्रक्टोज 1,6 में भी 6 ही कार्बन होगी। अब इसको 2 बराबर भागों में जब मैं तोड़ूंगा तो जो दोनों कंपाउंड बनेंगे हमारे वो 3C कंपाउंड होंगे, मतलब 3 कार्बन वाले होंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 नाम लिखे, एक तो है हमारा PgAl और एक DHAP। बोथ आर 3 कार्बन कंपाउंड। पहला है PgAl मतलब फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, और दूसरा हमारा है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, DHAP, धाप के पागल। देखो हथौड़ा मारने पर बड़े बड़े पागल हो जाते हैं, तो यहाँ पे हथौड़ा पड़ा है फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट पे, तो धाप के पागल हो गया। ये क्या हो गया, धाप के पागल हो गया। धाप DHAP, धाप पागल PgAl, पागल याद कर लो, इसको याद हो जाएगा इजीली। देखो धाप के पागल, धाप मतलब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और पागल यानी PgAl यानी फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। अब ये फास्फोग्लिसरैल, देखो जितना भी DHAP है ना, ऑल द DHAPs आर कन्वर्टेड इनटू PgAl, फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, विद द हेल्प ऑफ आइसोमरेज एंजाइम। देखो अब अगला स्टेप जो शुरू होगा ना, वो DHAP से नहीं होगा, वो PgAl से होगा, क्योंकि हमारे जितने भी, देखो यहाँ पे एक PgAl बना, एक DHAP बना, तो DHAP ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू PgAl। तो हमारे पास एक तरह से कितने PgAl बन चुके हैं, 2, ठीक है। कितने PgAl है, 2 PgAl, और दोनों में फास्फेट है, एक फास्फेट, ठीक है, दोनों 3C कंपाउंड है। तो अब PgAl बन चुका है, DHAP बदल चुका है PgAl यानी फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड में। देखो स्टेप्स आप गिनते रहना, कितने स्टेप हुए, कॉपी में उतारते जाना साथ साथ में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आगे क्रेब्स चक्र जो आएगा वो पूरा इसी पे है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे ये मिटा के मैं आगे लिख रहा हूं, तो अगले स्टेप्स आप ध्यान करना क्या है, ठीक है। अभी मिटा रहा हूं, देखिए मैंने अगले स्टेप लिख चुका हूं, तो ध्यान करिए क्या है। हमारा जो पागल था ना, अब पागल को और पागल बनाएंगे, ठीक है। पागल का पागलपना दूर करेंगे, कैसे, जो एल्डिहाइड है ना उसमें से हाइड्रोजन निकाल दो। अब ये प्रश्न आप पे छोड़ा, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, पढ़ा होगा आपने, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, ध्यान आ गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हमारा जो ये जो फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड है ना, ये अपने हाइड्रोजन छोड़ देता है। तो अगर ग्लिसरैल्डिहाइड हाइड्रोजन छोड़ रहा है तो कोई ले तो रहा है ना, कि मैंने दिया तो तूने लिया क्यों, ठीक है, वही वाली चीज है। तो यहाँ पे ग्लिसरैल्डिहाइड ने क्या छोड़े, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ले कौन रहा है, देखो NAD प्लस, देखो हाइड्रोजन कैच कर लिया, आने दे भाई साहब, बेरुजी की सब चढ़ता है। NAD प्लस ने क्या किया, NADH प्लस H प्लस को ले लिया, सॉरी हाइड्रोजन को लिया, NAD ने हाइड्रोजन को लिया और बना लिया NADH प्लस H प्लस। NADH प्लस H प्लस एक शक्ति है, एनर्जी है। देखो अभी आपके पास मान लीजिए अमेरिकन डॉलर हो और इंडिया में जाकर आप बड़े बाजार, जो बीकानेर बड़े बाजार, और वहां पे जाके कहो भाई जी आज चीज दिया तो आ टॉफी दिया, क्या भाई जी देंगे, कहेंगे वो क्या कहेंगे, पहले इंडियन करेंसी लो भाई साहब, पहले इंडियन करेंसी चाहिए, ये अमेरिकी डॉलर यहाँ नहीं चलता। पर है तो वो पैसा ना, ये फेक है तो रियल पैसा। तो ऐसे ही क्या है, हमारा जो NADH प्लस H प्लस है ना, एनर्जी तो है पर
हमारे शरीर की जो एनर्जी होती है वो एटीपी होती है। तो ये जो फुल ऑफ एनर्जी है, जैसे $1 है खूब सारे पैसे के बराबर होता है ना, वैसे NADH+H+ है ना 3 ATP के इक्वल होगा। यानी आगे जाके फर्दर जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे तो ये NADH+H+ हमें 3 ATP देगा, एक NADH+। अब एक छोटा सा प्रश्न बताइए, यहाँ पे कितने NADH+H+ बने हैं? यहाँ पे 2 NAD बने हैं, 2 NADH+H+ या 2 NADH2 बने हैं। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज कितने कार्बन वाला कंपाउंड था? 6, पर PGL कितने कार्बन वाला कंपाउंड है? 3। तो यहाँ पे कितने PGL से ये काम हो रहा है साहब? 2 से। ठीक है, क्योंकि एक ग्लूकोज से 2 PGA बने हैं, PGAL बने हैं, तो मैंने इंटू 2 लिख लिखा। मतलब अब यहां से हर स्टेप 2 बारी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 NADH+H+ बन चुके हैं। हाँ, इसको ATP मत मानना अभी, ये ETS में जाके बाद में ATP देगा। तो हमारा PGAL से हाइड्रोजन निकला और एल्डिहाइड कन्वर्टेड इनटू एसिड। कौन सा एसिड है भैया? ग्लिसरेट। कौन सा ग्लिसरेट? फास्फोग्लिसरेट। ठीक है, 3 फास्फोग्लिसरेट। कितने मॉलिक्यूल बने हैं? 2 मॉलिक्यूल। किसके? 3 फास्फोग्लिसरेट यानी 3PGA। ठीक है, 3PGA यानी 3 फास्फोग्लिसरेट। तो 3 फास्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल बने हैं। अब देखो 3 फास्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल तो बन गए। अब 3 फास्फोग्लिसरेट में देखिए आप यहाँ पे एक PIP जोड़ा गया है ना? ये PI क्या है? ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। क्या है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो इस PGL में आएगी, जिससे PGL देखो 13PGL लिखा हुआ है। पहले तो एक ही फॉस्फेट था, अब कितने फॉस्फेट आ चुके हैं? 2। कितने में? एक PGL में एक ही फॉस्फेट था, पर 13PGL में कितने फॉस्फेट हो गए हैं? 2। तो टोटल कितने फॉस्फेट है अभी हमारे पास? 4। कैसे? क्योंकि सारा प्रोसीजर कितनी बार? 2 टाइम्स होगा। ठीक है, तो 13PGAL ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो H3PO4 से मिला है। बेटा से H3PO4 से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिला, और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अब ऑर्गेनिक फॉस्फेट बन चुका है, क्योंकि किसका हिस्सा हो गया? PGA का, यानी फास्फोग्लिसरिक एसिड का। देखो अब इन्वेस्टमेंट कर दिया, पैसा तो वापस कमाना है ना, तो कमाने की शुरुआत हो रही है अभी। तो देखो यहाँ पे 13PGA के बाद देखिए क्या बना है। 13PGA से बना है 3PGA। क्या लिखा हुआ है? 3PGA। यहाँ पे एंजाइम कौन सा लिखा गया है? काइनेज। क्यों? क्योंकि देखो ATP से क्या बन रहा है? ATP। देखो हमें ATP बनाने थे, ATP बनने की शुरुआत हो चुकी है ना? ADP से ATP बन चुका है। कितने मॉलिक्यूल ATP बने? एक स्टेप में, पर स्टेप 2 बारी होगा तो 2 ATP बन चुके हैं। आपने खर्च भी कितना किया था? पैसा लगाया कितना था? 2 पेटी, और 2 पेटी वापस आ गई, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस तक तो आ गए, आगे प्रॉफिट भी हो जाएगा। भाई धंधा किया है तो प्रॉफिट भी करेंगे ना, कोई धंधा छोटा नहीं होता। बस वही है। तो हमारा 3PGA बन चुका है, एक फॉस्फेट चला गया है ATP के रूप में, और एंजाइम वही काइनेज। देखो जहां पे भी फॉस्फेट आए काइनेज, बिना सोचे समझे, और जहां पे भी NAD आए तो हाइड्रोलेजेस। ये 2 चीजें हमेशा याद रखना, फॉस्फेट तो काइनेज, NAD तो हाइड्रोलेजेस। कभी गलतियां नहीं करोगे। ठीक है, बढ़िया। बढ़े आगे, अभी तक गिनते रहना किस किस स्टेप में ATP खर्च हुआ, कहां बनना। पहला स्टेप यही है, पहली बार ATP मिला है, NAD मिला है, ATP मिला है। इससे पहले तक के जितने भी स्टेप थे उनमें केवल खर्चा ही खर्चा हुआ था। वो पत्नी थी या पति बने, पति खर्चा करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। हाँ, तो आपका जो 13PGA है वो 3PGA में बदला है ना? और क्या बन चुका है? ATP बन चुका है, 2 टाइम्स ATP बना है। ठीक है, अब जो 3PGA है ना, ये समझो किसी गांव का नहीं, निकम्मा है आपकी, सॉरी आपकी तरह का भाई, मेरी तरह निकम्मा। ठीक है, निकम्मा समझते हो ना? निकम्मा हमारे थोड़ा मारवाड़ी टच में है ना, निकम्मे को निकम्मा बोलते हैं। ठीक है, ये जो निकम्मा
3PG है ना, इसको थोड़ा काम वाला बनाते हैं, इसको थोड़ा काम पे लगा देते हैं, ठीक है। माइक लगाता है ना काम पे, तो इसको हम काम पे लगाएंगे। माइक समझते हो, माता पिता, तो वही। तो इस 3PG को बदल दिया हमने 2PG में, ठीक है। 3PG को हमने किस में बदल दिया है? 2PG में, ठीक है सेम वही, बस पोजीशन ऑफ फास्फेट थी ना, वो 3 से कहां पे आ चुकी है? दूसरे कार्बन पे, ठीक है। एंजाइम वही म्यूटेशन हो रहा है, म्यूटेशन समझते हो ना, बस म्यूटेशन यानी जगह चेंज, म्यूटेशन परिवर्तन वाला नहीं, यहाँ पे म्यूटेज एंजाइम है, बस पोजीशन ऑफ फॉस्फेट चेंज हो गई तो 3PG बना। अब मेरा छोटा सा प्रश्न है 3PG से 2PG बना, कितने 2PG है? ठीक है, कितने? 2 2 हमारे पास जो फास्फोग्लिसरेट 2PG है ना, इसके 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए जो अभी मैंने कहा ना, क्या कहा? 3PG किसी काम का नहीं है, तो जो काम का कौन है? 2PG है। 2PG यानी 2 फास्फोग्लिसरेट, ये जो 2 फास्फोग्लिसरेट है ना, इसको एक एंजाइम आता है इनोलेज, इनो है ना, इनो एसिडिटी ऑन, इनो ऑन एसिडिटी गॉन वाला इनोलेज। इनो किस में डालते हो? पानी में। तो यहाँ पे भी क्या निकला है? पानी 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 हो गया मेरे, ठीक है। इनोलेज ने क्या किया? 2PG में से पानी निकाल दिया, ठीक है। 2PG का पानी निकाल दिया, 2PG का पानी निकाल दिया। अब 2PG कन्वर्टेड इनटू पेप, स्कूटी पेप आपकी थी ना, वही वाली पेप, ठीक है। तो स्कूटी पेप चलानी है आपको, तो 2PG बदल गया किसमें? पेप में। पेप इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, फास्फोइनोल पाइरुवेट, फास्फोइनोल पाइरुवेट, ठीक है। तो जो आपका ये फास्फोइनोल पाइरुवेट है, इसमें अभी भी छुपी हुई है क्या? एनर्जी। क्योंकि अभी तक देखो नो प्रॉफिट नो लॉस पे थे, 2 ATP खर्च किए थे, 2 ATP प्राप्त हुए थे, ठीक है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई बिजनेस करना है तो प्रॉफिट के लिए करना है ना, तो प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। अभी तक नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रहे, धंधा अभी तक उठा नहीं है, धंधे को उठाते हैं। अब ये जो आपका पेप है ना, ठीक है, इस पर एक एंजाइम काम करता है, काइनेज। अब आपको पता है काइनेज होता है तो ट्रांसफर ऑफ एटीपी होता है, ट्रांसफर ऑफ फास्फेट होता है। तो अब ये जो फास्फोइनोल पाइरुवेट है ना, ये अपना छोड़ देता है, कहले तू जा, तेरे को फ्री किया, तेरे को छोड़ दिया मैंने, तेरे को यू आर जस्ट फ्री बेटा। कौन? फास्फेट ग्रुप। और फास्फेट ग्रुप चला गया, मैं कहाँ जाऊं? तो एडीपी आया कि भाई साहब आपका ध्यान किधर है, आपका भाई एडीपी किधर है? तो फास्फेट को किसने लपक लिया? एडीपी ने, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ने, और आपका एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बदल गया एटीपी में, ठीक है। और सारे स्टेप्स 2 बार हो रहे थे, यहाँ पे भी कितने एटीपी जनरेट हुए? 2 एटीपी जनरेट हुए। कितने? देयर आर 2 ATP आर जनरेटेड, 2 ATPs जनरेटेड, ओके। और जो इनोल पाइरुवेट है वो बदल गया किसमें? पाइरुवेट में, ठीक है। पाइरुवेट कहो या पाइरुविक एसिड कहो, एक ही बात है। और ये भी कितना कार्बन कंपाउंड है? 3 कार्बन कंपाउंड है, ओके, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा? ग्लूकोज पहले बदला किसमें? ग्लूकोज, देखो पूरा रिवीजन फटाफट बता रहा हूं। पहला स्टेप ग्लूकोज था, ग्लूकोज बदला ग्लूकोज 6 फास्फेट में, फिर आपका आया फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, देखो मिला के जाओ, कॉपी है खुली है, देखो ध्यान करना। फ्रक्टोज 6 फास्फेट बदला फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट में, फिर आपने मारा हथौड़ा जिससे धाप के हो गए पागल, यानी DHAP और PGL से बना आपका जितना भी DHAP PGL में बदला। देखो मैं एंजाइम्स के नाम नहीं बता रहा हूँ, फटाफट सारे स्टेप्स बोल रहा हूँ। PGL के अंदर एक इनऑर्गेनिक फास्फेट आया जिससे बदल गया वो, और साथ में उसका NAD से उसका डिहाइड्रोजेशन भी हो गया, उसमें से ATP निकला, रिडक्शन हुआ वहां पे, तो वहां पे NAD से NADH+H+ बना, ठीक है। और 1,3-PGL बन गया, 1,3-PGL से आपने एक ATP निकाला, 3PGA बन गया, ठीक है। और 3PGA से क्या बना? देखो 2PGA म्यूटेज द्वारा, 2PGA से पेप बना, पेप स्कूटी पेप बन गई, स्कूटी पेप से क्या बना लिया? पाइरुवेट, पाइरुवेट बन गई, ATP और मिल गया। तो आपको टोटल कितनी जगह ATP मिला है मैं यहाँ मिटाता हूँ, ध्यान करना, देख लेना आप। तो ग्लूकोज का कबाड़ा किया, ग्लूकोज से पाइरुविक अम्ल बनाया, एक ग्लूकोज से 2 पाइरुविक अम्ल बन चुके हैं। अब
जहां जहां पे एटीपी आपने इन्वेस्ट किया वो लिख लीजिए कॉपी में अलग से। किस किस स्टेप में अलग से प्रश्न आता है कि ग्लाइकोलाइसिस के कौन से स्टेप में एटीपी खर्च हुआ है, कौन से स्टेप में एटीपी बना है, वो आप अलग से लिख के रख लेना, ठीक है। तो टोटल आपने एटीपी कितने खर्च किए हैं? 2 एटीपी आपने खर्च किए। टोटल एटीपी आपने बनाए कितने हैं? 4, ठीक है। खर्चा 2 रुपया, आमदनी 4 रुपया, डबल, ठीक है, डबल है। टोटल प्रॉफिट देख लो कितना हुआ, नेट प्रॉफिट जिसको कहोगे, 2 एटीपी का नेट प्रॉफिट हो गया। साथ में प्री पॉकेट में क्या बन गया? NADH+H+, जो आगे जाकर ETS में कितनी एटीपी देगा? 1 NAD 3, तो टोटल आगे जाके 6 एटीपी भी बनेंगे। तो भाई साहब ध्यान रखना, इसके साथ आपके ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट हुआ है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना कभी न भूलना, ठीक है। सब्सक्राइब भी मत भूलना, लाइक तो बनता ही जाए, ठीक है। ओके, राम राम। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम क्रेब साइकिल पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।